हरे कृष्णा। तो आप लोग का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रहे थे। तो आज से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय विष्णुवेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रथम 3 श्लोकों में व्यासदेव मंगलाचरण करते हैं और भगवान का गुणगान करते हुए इस भागवत का विषय वस्तु जो शुद्ध भक्ति उसका विषय बताते हैं। और सारे के सारे जो सुनने वाले हैं, रस के खोज में लोग लगे हैं, उनको बुला रहे हैं कि आप आइए और भागवत को सुनिए। तत्पश्चात नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनिगण उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे वो 1000 साल के लिए कलयुग के लोग के उद्धार के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। और वहाँ पे सुत गोस्वामी आते हैं तो उनको वो आदरपूर्वक व्यासासन देते हैं, उनका गुणगान करते हैं और उनसे नम्रता से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण क्या है और सारे जीव जिससे कि वो संतुष्ट हो सकें। और फिर वो सारे शास्त्रों का सार पूछते हैं। फिर पूछते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है वह देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, वो क्यों हुए। उसी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे वो चौथा और 5वां प्रश्न भी पूछेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, मुनियों की जिज्ञासा, 15वां श्लोक। यत्पाद संशयासुत मुनिया प्रशयमायनया सद्य पुनत्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो यह भारत में बहुत प्रसिद्ध धारणा है कि सभी लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए गंगा में जाके स्नान करते हैं। लेकिन गंगा में स्नान करने के कई बार, अनेक बार करने के बाद आपको पापों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वह जैसे ही उनके संपर्क में आते हैं वो तुरंत उनको, जीवों को पवित्र कर देते हैं। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान है। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान की शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवद गीता में कहा गया कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो या वैश्य हो या भगवान के चरण कमलों की शरण, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। तो गंगा देवी वह शुद्ध करती हैं। क्यों शुद्ध करती हैं? क्योंकि भगवान विष्णु के चरण से वो आ रही हैं। विष्णुपदी कहते हैं। जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को से 3 पग भूमि मांगा और उन्होंने दिया, तो उसमें वो 2 दूसरे पग में वह पूरा आकाश नापते हैं और ब्रह्मांड का जो ऊपर वाला कवरिंग है उसको छेदते हुए उनका पैर जो है बाहर चला जाता है। और वहाँ से जो विरजा, जो ये आपका कर्णोदक सागर का जल है, वह भगवान के चरण कमलों को धोता हुआ इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, जिसको कि ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में भरते हैं। फिर वो ओवरफ्लो करके नीचे देवताओं के यहाँ आते हैं गंगा के रूप में, और फिर बाद में भागीरथ जी तपस्या करके उसे पृथ्वी पर ले आते हैं, ताकि उनके जो पूर्वज जिनको कि कपिल मुनि के श्राप के कारण हुआ
भस्म हो गए थे उनको मुक्ति मिल सके। तो गंगा जी में भी जो पवित्र करने की शक्ति है वह किससे आ रही है? भगवान विष्णु के कारण आ रही है। और वहीं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उनके हृदय में हमेशा विराजमान है। हाँ, एक वैष्णव गीत में भक्तिनाथ ठाकुर, नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि आपके हृदय में गोविंद विश्राम कर रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं। क्यों? उन्हें पता है कि ये भक्त जो है कुछ गलत कार्य नहीं करेगा और वो हमेशा मेरी सेवा करेगा। बाकी जीवों के हृदय में परमात्मा है जो कि खड़े हैं, देख रहे भाई कुछ गड़बड़ न करे, इसको बचाना है। अंदर से बोलते रहते हैं कि सही कार्य करो, सही कार्य करो, लेकिन फिर भी हम नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध भक्तों के विषय बताया जा रहा है कि कैसे भगवान जो है वो उनके हृदय में विश्राम कर रहे हैं, और भगवान की हमेशा सेवा में लगे रहने के कारण वो भगवान के समान ही पवित्र करने का उनमें शक्ति आ जाता है। तो जो भी उनके संपर्क में आता है हर व्यक्ति को शुद्ध कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, भक्तिजन ठाकुर है, भक्तिनाथ ठाकुर हैं, जिन जिन व्यक्तियों से वो मिले, जिनके भी वो जो लोग भी उनके संपर्क में आए, वो भगवान के प्रति उनको प्रेम जागृत हुआ और वो धीमे धीमे भगवान की सेवा में लग गए। और आज जो ये हरे कृष्ण आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा है, वो प्रभुपाद जी के शिष्यों और अनुयायियों के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रभुपाद जी स्वयं पर्सनली यहाँ पे नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो मूवमेंट है वो तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका वो संग कर रहे हैं, उनके पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं, उनके दिशा निर्देशन से, आशीर्वाद से ही सब चीज़ें बढ़ रही है। तो यह भगवान के भक्तों का शक्ति है। तो भगवान के चरण कमलों का शरण लेना मतलब कि भगवान के भक्तों का शरण लेना। भगवान के चरण कमलों, भगवान के जितने भी भक्त हैं भगवान के चरण कमल पे रहना, के पास रहना चाहते हैं। वो भगवान का चरण कमल अपने सिर पे रखते हैं। हम जो तिलक लगाते हैं, तिलक भी भगवान कृष्ण का हम लोग ओम केशवाय नमः बोलते हैं। इसमें ये जो बीच का पोर्शन है भगवान का एक तरह से ये चरण है, और जो इधर उधर ये स्ट्रेट लाइन्स है वो सब वो भगवान शिव और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में। और ये जो लगाया ये तुलसी होता है। तो इस तरह से भगवान विष्णु का ही चरण कमल अपने सिर पे रख रहे हैं। सारे जो भक्त हैं भगवान के, वो उनके चरण कमलों में स्थित हैं। और अगर हमें भगवान के चरण कमलों का शरण चाहिए तो हमें उन भक्तों का शरण लेना पड़ेगा। और वह भक्त जो है वो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है, वो तुरंत पवित्र कर देते हैं। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है वे प्रभुपाद या विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान प्रभुपाद विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। तो विष्णुपाद, प्रभुपाद किनको कहा जाता है? इसका मतलब वह है कि इस व्यक्ति ने, इस आत्मा ने भगवान को शरण ग्रहण किया है और वह इतना भगवान का इतना बड़ा भक्त हो गया है कि वो भगवान ही जैसे भगवान का एक तरह से प्रतिनिधि हो गया हमारे लिए। अगर साक्षात भगवान आते, वो जो कहते वही वो बोल रहे हैं। तो जब लोग सुबह में मंगल आरती करते तो उसमें भी साक्ष बोलते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे तस्तथा भाव्यते वसन्ति किंतु प्रभोर्य प्रिय वतस्य वंदे गुरोषि चरणारविंद। ये आप साक्षात एक तरह से हरि हैं, भगवान कृष्ण के एक तरह से प्रतिनिधि हैं। तो सारे शास्त्र बोलते हैं कि आप एक तरह साक्षात कृष्ण हैं। स्वयं कृष्ण, साक्षात कृष्ण में अंतर है, वो कृष्ण को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण मतलब स्वयं भगवान अवतार लिए हैं, स्वयं भगवान है। तो वो स्वयं भगवान नहीं, वो भी जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन अभी भगवान के अनुपस्थिति में अगर भगवान से हमें संपर्क करना है तो सबसे आसान तरीका है भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करना। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान ले, वो गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान आदरणीय हैं, क्योंकि ये भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतितात्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। तो ऐसे भक्त जो भगवान को सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और वह भी प्रचार करते हैं जिससे कि सारे जो जीव हैं इस भवसागर से उनका उद्धार हो सके, तो हमें ऐसे भक्तों का शरण ग्रहण करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को उपप्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का दास भी समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्तों का दास है, सेवक है, शिष्य है, वो अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, लेकिन अपने आप को सोचता है कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही भाव था उनका कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये नहीं कि मैं स्वयं भगवान, अब इतने सारे लोग मेरा प्रणाम कर रहे हैं, इतने लोग मेरे को सम्मान कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दूँ, जैसा कि सभी लोग करते हैं। बाकी आप संस्थाओं में चले जाएंगे तो वहाँ के गुरु जो हैं अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। कई लोग उनको उनके नाम में नारायण भी लगा देते हैं, उनको नारायण की तरफ पूछते हैं, तो यह गलत है। हम भी गुरु की पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, लेकिन किस रूप में कि वो भगवान के प्रतिनिधि है। किंतु प्रभुर्य प्रिय वतस्य वंदे गुरु सी चरणारविंद, जानते हैं कि भगवान के वो प्रिय दास हैं। तो यह अचिंत भेदाभेद तत्व है, इसमें हम उनको भगवान की तरह की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि भगवान नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वह अपने आप को भगवान बनने में, डिक्लेयर करने में बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, और भगवान के की तरह जो बनना चाह रहे हैं उसके कारण उनका सारा शक्ति क्षीण हो जाता है। ऐसे लोग आप देखेंगे बाद में चल के मूवमेंट जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो शुद्ध भक्ति का आंदोलन है वो चलता रहेगा, क्योंकि यह सही तत्वों पे आधारित है। तो प्रभुपाद या विष्णुपाद जो हम कहते हैं, वो इसका मतलब है कि वो विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यह किसी को भी दिया जा सकता है जो कि भगवान का प्रतिनिधि हो। कई लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक दो व्यक्तियों को दिया जा सकता है, नहीं, जो भी भगवान की सेवा में लगा है, भगवान को संपूर्णतः 100% अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे यह कहा जा सकता है। जैसे हमारे जो परंपरा में भक्तेन्द्र ठाकुर को भी प्रभुपाद कहते हैं, और भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को भी प्रभुपाद बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी सेवा की है भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की। तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य है वो अपने गुरु को भगवान की तरह पूछता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो उनके आदेश हैं उसको पूरी तरह से पालन करें। वरना क्या होगा कि हम सोचेंगे कि ये तो आम आदमी है, जैसे माता पिता बोलते हैं वैसे ये लोग भी बोलते हैं, और हमें उनकी सुनने की आवश्यकता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है जो हमारे गुरु बता रहे हैं, जो भी हमारे मार्गदर्शन बता रहे हैं, उन चीज़ों को गंभीरता से सुनना है और जीवन में पालन करने का प्रयास करना है, और जितना हो सके उसे दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्तों का भगवान के हरि नाम का गुणगान कर रहे हैं लोग। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकड्य कर्मणा शुद्धि कामो न शृणुयाद्य अशः कलिमलापहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक, ऐसा पहले भी हमने चर्चा किया है कि प्राणेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना सुमंदमतयो मंद भाग्य उपादित। उपद्रव होता रहता है यहाँ पे हमेशा, छोटी छोटी बातों पे। कोई अगर क्या कहते हैं कि एक देश है दूसरे देश का थोड़ा सा भी कुछ ले लिया तो उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं बिना बात का। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ऐसे अनेक युद्ध हो रहे हैं, और इस कारण जो जनता है हमेशा वह चिंता में है। एक कुछ पिछले साल जो है एक देश के ऊपर दूसरे जो देश के लोग स्थापित जीवन जीना पड़ रहा है। तो मात्र छोटी सी भूमि के लिए उसके लिए सब युद्ध हो रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं पापाचार से पूरी तरह से परिपूरित हैं, और थोड़ी सी नासमझी से बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। हल्का सा कुछ गलती हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसी के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है, बात होने लगती है। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो क्या करते हैं, उनको अपना तृप्ति नहीं चाहिए, और वो भौतिक कर्मों में उतने इच्छुक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा चाहते हैं, भगवान के भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। तो वो इस ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत सारे आपराधिक चीज़ों में लग गए थे। तो जो
पुलिस थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कैसे इनको सही किया जाए। तो एक जो शहर के मेयर थे, वो प्रभुपाद जी से उनका इंटरव्यू होता है। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि आप हमको एक बड़ा जगह दे दीजिए जहाँ हम कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे सबके लिए, और उनको मुफ्त में प्रसाद देंगे। आप बस ये हमको जगह दे दीजिए, भौतिक तरीकों से हम लोगों को अपराध करने से रोक पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। आज भी आप देखेंगे भारत और अमेरिका की तुलना में भारत में ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन फिर भी अपराध उतना नहीं होता जितना अमेरिका में होता है। अमेरिका में ज़्यादा जेलें हैं, ज़्यादा आपराधिक लोग जेलों में बंद हैं। तो इसका कारण है कि भारत आज भी के कारण वो ये गलत कार्य करते हैं। अगर वो इच्छाएं भगवान की भक्ति में रह के संतुष्ट हो जाते हैं तो लोग ये सब चीज़ें छोड़ देंगे। और भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से, गुणगान सुनने से हृदय पवित्र होता है। हम जो हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हमें भौतिक शरीर नहीं है। हमारी इच्छाएं एक्चुअली आध्यात्मिक है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक हमको वो कनेक्शन मिल नहीं रहा है तो हम भौतिक तत्वों में ही संतुष्टि खोजना चाह रहे हैं। जो इच्छाएं हैं वह सही दिशा में जाएंगी और उनका सही इस्तेमाल हो सकता है, और हम कुछ जो सकारात्मक इस संसार में, इस समाज को दे सकते हैं। और इस तरह से हर व्यक्ति जो है वह अपने जो उसकी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट रह सकता है। तो यह भगवान की भक्ति का एक मतलब कह सकते हैं साइड प्रोडक्ट है। असल चीज़ तो भगवान की भक्ति से हम भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस कलह प्रधान में कौन है ऐसा जो कि भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। जो व्यक्ति सारे पापों से उद्धार पाने का इच्छुक है, ऐसा कौन है जो नहीं सुनेगा। मत कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो अगर चाहता है अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करना, वो अवश्य भगवान के विषय में सुनना चाहेगा। ऐसे नास्तिक लोग जो हैं बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वह मजाक उड़ाते रहते हैं, विशेषकर सनातन धर्म का और भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान राम का। धर्मनिरपेक्ष के राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। हम कैसे भगवान को की प्रकृति का दोहन करके हम सुख हो जाएं, सुख प्राप्त हो जाए, वो नहीं हो रहा है। प्रकृति उतना उनकी चीज़ों पे पानी फेर दे रही है। जितना भी वो योजना बनाते हैं, करोड़ों रुपया वो खर्च करते हैं, और एक भूकंप आता है, एक सुनामी आता है और वो सब का सब बर्बाद कर देता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि लोगों को वो सोचते हैं कि वो धर्म ही छोड़ दें, कोई भी धर्म ना फॉलो करें, या कम से कम सनातन धर्म ज्ञान को समझें। और असली धर्मनिरपेक्षता क्या है कि आपको जिसमें भी आस्था है, जिस धर्म में भी आस्था है, आप उसका पालन करें। हर व्यक्ति को यह मौका मिलना चाहिए कि जिसमें भी उसकी आस्था है वो उस धर्म को पालन कर सके, और उसे वह फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिससे कि वह कार्य कर सके उसको। लेकिन अभी धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हो गया है कि कोई धर्म की बात मत करो, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की बात करो, नास्तिकता की बात करो, वह धर्म को चाहिए। और इसका हम देख सकते हैं कि उदाहरण हमारे प्रभुपाद जी का है। वो जब विश्व में गए, पूर्व अमेरिका गए, यूरोप गए, तो वहाँ जाके उन्होंने भगवान के विषय में बताया, कृष्ण के विषय में ये विज्ञान बताया, उनको हरि नाम दिया, उनको भगवान की सेवा में लगाया, जगन्नाथ का विग्रह उपासना में, राधा कृष्ण की उपासना में। तो इस तरह से उनका जो हृदय शुद्ध हो गया, और भगवान का गुणगान या भागवत सुनने से आप ये समझ लें कि समस्त संसार जो है वह मेरी शक्ति है, वो मेरे भोग के लिए बना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बना है। भोक्तारं यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। और सारा लोग जो है भगवान की प्रॉपर्टी है, वो भारत की प्रॉपर्टी या अमेरिका की प्रॉपर्टी या चाइना की प्रॉपर्टी नहीं है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की प्रॉपर्टी है, विष्णु की प्रॉपर्टी, जिसे कृष्ण की शक्ति प्राप्त न हो। और एक न एक दिन वो विफल होगा, लेकिन भगवान कृष्ण असीमित हैं और संपूर्ण शक्तिमान है। प्रहलाद को जब उसके स्वयं के पिता जो पूरे विश्व पे राज करते थे, हिरण्यकशिपु, वो मारने के लिए उठे तो भी होना चाहिए। सर्वलोक महेश्वर, भगवान ही सारे लोगों के ईश्वर हैं, उसके कंट्रोलर हैं, और सुहृदम सर्वभूतानां, और वही हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। भगवान का एक गुणगान, भगवान के कर्मों का गुणगान करके वो चौथा प्रश्न कर रहे हैं ऋषि मुनि।
तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दत्ततः कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों से संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो यहाँ पे भगवान ये समझना चाहते हैं। तात्पर्य, भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधाओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान शील नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, नंदबार्ग, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव करना नहीं है। तो एक तरह से सत्य है, लेकिन फिर भी भगवान निष्क्रिय नहीं है। भगवान हमेशा एक्टिव रहते हैं। भगवान हमेशा कोशिश करते हैं कैसे ये जो सृष्टि है इसमें जितने भी जीव हैं वो उनके पास आ सके, उनके धाम में वापस आ सके, और इसलिए वो कार्य करते रहते हैं। अनेक बार स्वयं आते हैं, भक्तों के द्वारा वो देते हैं, जिससे कि जीव जो है वो वापस अपने जगह पे आ जाए, अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाए, और जो आनंद प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा है उसे वो आनंद प्राप्त हो। क्योंकि हमारा उनके साथ क्या है, संबंध है, दिव्य संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। तो जैसे अगर हमारा ये उंगली है, अगर ये थोड़ा सा कट जाए तो हमें दर्द होता है। तो ऐसे बता रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के बारे में कि दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य और ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत इन सब में ज्यादा भव्य है। क्योंकि भौतिक जगत जो है उसमें वो भूतता प्रलीत है, वो कुछ समय के लिए रहता है, बाद में वो नष्ट हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो हमेशा रहता है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए, अब देखिए मैं बता रहे, कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उसकी तुलना सिनेमा से की जाती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को सब कुछ मान बैठे, तुष्ट हो पाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक दिन इस प्रकृति का विनाश हो जाएगा। तो जो भौतिक रूप से ज्यादा आकृष्ट रहते हैं लोग, उनके लिए यह प्रकृति बनाई गई है। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। वो पूरा सच्चिदानंद स्थान है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पंच महाभूत है, भूमि, अपन, वायु से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार से। तो यहाँ पे लिमिटेशन है, लेकिन वहाँ पे भगवान लेकर के आते हैं, जिससे कि वो बताते हैं भाई इससे परे भी एक स्थान है और आप वहाँ चलो, और वहाँ की लीलाओं का एक छोटा सैंपल यहाँ पे दिखाते हैं, जिससे कि लोग आकर्षित हो सके। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों को उसका फल भोगना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको मिलता नहीं, क्योंकि आप भौतिक वस्तु से आप आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप हैं आध्यात्मिक। फिर जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो ज्ञानी बन जाते हैं, नहीं भाई इसमें कुछ आनंद नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। तो ये दोनों जो है उनको मूर्ख बताया जा रहा है और वह इसी भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर भी अध्यात्मवादी होता है, जो सात्वत या भक्त कहलाता है, जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में, न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। तो वो भौतिक चिंतन से मुक्त होता है और उग्र कर्म के द्वारा भौतिक प्रकृति का दोहन करके वह सुख की प्राप्ति में नहीं लगा रहता, वो भक्ति में रहता है। क्या करता है वो भक्तों भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान की वास्तविक सेवा में भगवान का दर्शन करना, उनका कीर्तन करना, उनको सजाना, उनको उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए प्रचार करना, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ऐसे अनेक अनेक सेवाएं, अनेक अनेक फेस्टिवल मनाना, दूसरों को बताना भगवान के विषय में, इस तरह से उनकी वास्तविक सेवा में लगा रहता है। और जो उससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है वो कर्मियों और ज्ञानियों से कई गुना अधिक है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार है, लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो भगवान जो है उन्होंने भौतिक जगत भी बनाया है, आध्यात्मिक जगत भी उनसे ही आया है, इन सब के वो नियंता हैं और ऐसे अनेक अवतार वो लेते हैं, जिससे कि वो जीवों का ध्यान आकृष्ट करके अपने धाम लेके जाए। तो इन सभी अवतारों की तरह
के बाद में विषय में यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। विशेषतः यहाँ पे जो पुरुष अवतार उनके बारे में और लीला अवतारों के बारे में अगले श्लोक में प्रश्न करेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। हमने देखा कैसे भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान कर रहे हैं रामेशारण्य के ऋषिगण की गंगा में स्नान कई बार स्नान करने, वर्षों तक स्नान करने के बाद पापों से मुक्त हो पाएंगे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त आपको तुरंत मनुष्य को तुरंत शुद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान उनके हृदय में विराजमान है और उनकी कृपा से हमें भगवान का कृपा मिलता है। तो ऐसे भक्तों को हम भगवान के समान मानते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान के दास हैं। और फिर हमने देखा कैसे कलयुग में जो नेता लोग हैं वह चाहते हैं शांति प्राप्त कर, लेकिन शांति का असली मार्ग जो है भगवान का यशगान गुणगान करना, वो नहीं जानते। इसलिए यहाँ पे ये ऋषि मुनिगण जो है वो निवेदन कर रहे हैं सुत गोस्वामी से कृपया भगवान का जो अनेक अवतार है, पुरुष अवतार है, उसके लीलाओं के बारे में बताएं और भगवान के जो सृष्टि लीला है उसके विषय में हमको समझाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हम म्यूट करके। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।